अंदर में आखिरकार रानी ने राधिका के सामने दिव्यम और उसकी शादी का सच सामने ला ही दी। कब से चाहती थी कि राधिका को सब कुछ पता चल जाए कि भाई रानी कब से चाहती थी कि राधिका के सामने उसकी और दिव्यम की शादी का सच सामने आ जाए कि मेरी दिव्यम जी के साथ शादी हुई है और मैं अब दिव्यम जी की पत्नी हूँ, ताकि भाई यहाँ से राधिका खुद ही घर छोड़कर चली जाए। और जब रानी राधिका को चुनरी धोने के लिए देती है, यहाँ पर रानी का प्लान काम कर जाता है और राधिका जो है वो रानी की चुनरी में देख लेती है दिव्यम जी की दुल्हनिया लिखा हुआ है। और राधिका जैसे ही चुनरी में देखती है कि भाई चुनरी के ऊपर तो दिव्यम जी की दुल्हनिया लिखा है। ऐसे तो राधिका को पहले ही शक हो गया था जब कविता ने बताया था सुजाता तुमको तो दो दो बहू है। और यहाँ पर राधिका को उसी टाइम शक हो जाता है कि आखिर ताई जी ऐसा क्यों बोली, क्या सच में यहाँ पर जो रानी है वो दिव्यम जी की दूसरी पत्नी है? वह सच में दिव्यम जी की दूसरी पत्नी है, यानी कि भाई दिव्यम जी ने दूसरी शादी कर ली है। और जैसे ही राधिका देखती है कि इसमें तो दिव्यम की दुल्हनिया लिखा है, तो भाई रानी आ जाती है और राधिका से कहती है कि क्या हुआ राधिका जी, जल्दी से मेरी चुनरी तो धो दीजिए। राधिका जो है वो रानी से कहती है कि ये चुनरी के ऊपर क्या लिखा है, तुम दिव्यम जी की कौन लगती हो, चुनरी में दिव्यम जी की दुल्हनिया क्यों लिखा हुआ है? दिव्यम जी की पत्नी सिर्फ मैं हूँ, दिव्यम जी की जगह कोई नहीं ले सकता है। यहाँ पर रानी कहती है कि राधिका जी, और यही तो मैं तुम्हें कब से बताना चाहती थी कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ और इस घर की मेहमान भी नहीं हूँ, मैं तो इस घर की बहू रानी हूँ और मैं दिव्यम जी की पत्नी हूँ। शायद आपको नहीं पता था, शायद आपसे सब कुछ छिपाया गया है। और दोस्तों यहाँ पर रानी बहुत ही बड़ी चाल खेल जाती है। रानी खुद ही बता देती है कि मैं दिव्यम जी की पत्नी हूँ। यहाँ पर राधिका के सामने सारा सच उगल देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रानी जो है बहुत ही बड़ी चाल खेलती है और वो यहाँ पर कली को फंसा देती है, क्योंकि रानी को डर है कि अगर घर में दादी और सुजाता जान गई तो उसके बाद जो सुजाता है वो रानी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। यहाँ पर जो रानी है वो खुद को बचाने के लिए कली का नाम लगा देती है कि कली भाभी ने ही राधिका के सामने सारा सच बताया है। रानी यहाँ पर खुद को इसलिए भी बचा लेती है ताकि दिव्यम जी को कुछ भी पता ना चले, क्योंकि यहाँ पर जो दिव्यम है वो भी नहीं चाहता है कि राधिका को कुछ भी पता चले कि रानी मेरी दूसरी पत्नी है। और दोस्तों यहाँ पर सुजाता भी इसलिए नहीं चाहती है कि राधिका को कुछ भी पता चले, क्योंकि अगर राधिका ये सब जान गई तो ये गैर कानूनी शादी का मुकदमा जो है सीधा सीधा सुजाता के ऊपर ठोक देगी। यहाँ पर भाई जैसे ही राधिका को पता चलता है कि रानी उसकी दूसरी पत्नी है, दिव्यम जी दूसरी शादी कर चुके हैं, तो यहाँ पर राधिका कहती है कि छोड़ो यह चुनरी मेरा है। लेकिन यहाँ पर रानी भी कहती है कि तुम छोड़ो यह चुनरी मेरा है। और यहाँ पर दोस्तों रानी राधिका दोनों चुनरी को पकड़ते हैं और अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। फिर यहाँ पर राधिका कहती है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ और तुम्हारे ऊपर गैर कानूनी शादी का केस लगाती हूँ। यहाँ पर दोस्तों रानी राधिका का पैर पकड़ लेगी और उसे कहेगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने शादी की थी तो मुझे किसी ने इस बारे में नहीं बताया था, और जब आप घर के अंदर आए उसके बाद मुझे ये सारा सच पता चला। और वो कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर राधिका रानी से पूछती है कि क्या दिव्यम जी की जबरदस्ती शादी की गई है। दोस्तों यहाँ पर रानी बोलती है राधिका से कि नहीं, दिव्यम जी तो खुशी खुशी मुझसे शादी किए हैं। अब राधिका यहाँ पर पूछती है कि दिव्यम जी आपने सिर्फ 7 महीने के अंदर यहाँ पर दूसरी शादी भी कर ली है। कहती है कि मुझे अपना सच साबित करने का टाइम भी नहीं दिए हैं। यहाँ पर दिव्यम राधिका से कहने वाला है कि हाँ, मैंने खुद की मर्जी से ये शादी की है। अब देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों की आखिर क्या आगे कहानी में नया मोड़ देखने को मिलता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, और आगे की कहानी जानने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले।